अमेरिका में पूरे लाल लश्कर के साथ शरीफ से होगी कितनी नजदीकी, कैसी होगी ओबामा से मुलाकात। दुनिया की महापंचायत पर महा कवरेज देखिए हमारे साथ सीधे अमेरिका से लाइव सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अमेरिका पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया अमेरिका पहुंच चुके हैं। आपको मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरा अमेरिका तैयार हो गया है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने एक रेस्टोरेंट में वहां के लोगों से बात की। नरेंद्र मोदी की तस्वीर अगर आपको जर्सी सिटी में देखने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सिटी दोनों आजकल नरेंद्र मोदी के पोस्टर से अटी पड़ी हैं। और राजभोग का ये ऐसा रेस्टोरेंट है जो अरविंद भाई पटेल चलाते हैं, और यहाँ पर चाय पर चर्चा तब से चल रही है जब से नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। इस कप को आपको देखिए, इस कप को आप देखिए, ये कप तब से यहाँ पर चल रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव पर चाय पर चर्चा शुरू की थी। और मोदी मैजिक, शीतल आपको दिखाएंगी मोदी का मैजिक यहाँ पर क्या था। शीतल बताइए, मोदी का मैजिक क्या था? अरविंद भाई पटेल की जो ये स्पेशल एंटरप्राइज है राजभोग, इन्होंने इलेक्शंस के दौरान जब भारत में इलेक्शंस चल रहे थे तो उस वक्त ये मोदी मैजिक नमकीन इन्होंने शुरू की। और जितने भी लोग यहाँ पर आते थे इलेक्शन के दौरान में, जितने भी भारतीय यहाँ आते थे, उन्हें ये मुफ्त में बांटी जाती थी, साथ में चाय पिलाई जाती थी। अपने तरीके से एक चाय की चौपाल जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी के समर्थक लगाते थे, वैसे इन्होंने यहाँ लगाया। खुद नरेंद्र मोदी लगाते थे चाय की चौपाल। बिल्कुल। और इस बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जो इवेंट होने जा रहा है वहां पर 15,000 पैकेट्स द राइजिंग सन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अरविंद भाई बांटने जा रहे हैं। अरविंद भाई जरा आप अपने फोन पर दिखाइए कि इस पैकेट का असली डिजाइन क्या होने जा रहा है, और आप ये बताइए कि ये आइडिया आपको कहां से आया इसको बांटने का। जरा मेरे कैमरामैन सुरेंद्र बताएंगे आपको कि इसका डिजाइन आखिरकार है क्या। सुरेंद्र थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, पूरा व्यू लीजिए इसका। अरविंद भाई बताइए, इसका आइडिया कहां से आया कि मेडिसन स्क्वायर में आपको जो है ये डब्बे बांटने हैं गिफ्ट के तौर पर? हमें अवरी नरेंद्र भाई का किधर भी प्रोग्राम होगा तो हम कुछ न कुछ नया आइडिया लाते हैं। तो सन ऑफ इंडिया जब विनिंग हुआ तब हमने किया था, अभी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हमें नया आइडिया लाया। इसमें स्वीट और मोदी मैजिक पैकेट ऑलमोस्ट 15,000 पैकेट देने वाले हैं। आप 15,000 पैकेज देने वाले हैं। इलेक्शन के वक्त जब चाय पर चर्चा हुआ तो मोदी मैजिक आपने कितना बांटा था? 10 लाख पैकेट बांट रहा था हमने। 10 लाख पैकेट बांटा था। और चाय आप फ्री में पिलाते थे? सबको फ्री में। चाय पे चर्चा इधर रखा था, सबको फ्री में दे रहे थे। इनकी भी लॉटरी लग लेकिन उससे पहले शीतल ये समोसे तो देख लीजिए, ये गरम गरम समोसे आए हैं। बिल्कुल। और चाय का जरा चुस्की लीजिए आप एक बार, और चाय की चुस्की लेके देखिए कि ये चाय कितनी देसी और हिंदुस्तानी है जो न्यू जर्सी सिटी के अंदर आपको मिल रही है। एक बार इसका चाय की चुस्की लीजिए और देखिए ये कितनी हिंदुस्तानी है। और साथ ही साथ इस समोसे का स्वाद लीजिए और ये देखिए कि ये कितना हिंदुस्तानी है। चाय तो ठेठ हिंदुस्तानी है और इसमें काफी अच्छी मसाला, अदरक, इलायची डाली रखी है, बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में मिलती है। आप इंडिया से आए हैं? आज मॉर्निंग ही आया हूँ मैं। खास इस इवेंट के लिए? या इवेंट प्लस दूसरा भी काम है मेरा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो इधर दूसरा भी काम है, इसके लिए मैं आया था। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई विल डेफिनेटली अटेंड दिस इवेंट। आप क्या खास करेंगे? आपने क्या तैयारी, प्रधानमंत्री को सुनने, खास तौर से आप भारत से अमेरिका आ रहे हैं, तो क्या खास तैयारी करके आप जाने वाले वहाँ? या वो करप्शन के बारे में और इसके बारे में इंडिया के इसके लिए क्या करने वाले या उनका क्या ये है फ्यूचर प्लान, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। मोदी की स्पीचेस आपने हिंदुस्तान में भी सुनी होंगी, उनकी स्पीचेस में आपको क्या अच्छा लगता है या और प्रभाव डालता है? या वो तो वैसे तो वो यहाँ यूएन में भी हिंदी में भाषण देने वाले हैं। हिंदी तो अच्छा है, हिंदी में भाषण। वैसे तो उनके बारे में कहा तो बहुत ही अच्छा कुछ बताने के लिए है। वैसे वो नॉन करप्टेड और बाकी की बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और मुझे तो उनका बहुत सब कुछ अच्छा लगता है।
किया। सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन पटेल साहब को क्या अच्छा लगता है? पटेल साहब क्या अच्छा लगता है? जैसे समोसे के साथ ये दोनों चटनी अच्छी लगती हैं, मोदी साहब में क्या अच्छा लगता है? मोदी साहब को पहले तो करप्शन का वो जो उसका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सुनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को? I wish I could go, but I don't have tickets. But I will try my best to get the tickets. क्या करते हैं आप यहाँ पर? I'm a student right now. क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी में बताइए। हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे और मास्टर्स कर रहा हूँ अपना यहाँ। क्या उम्मीद है आपको नरेंद्र मोदी? उम्मीदें तो बहुत सारी है और काफी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है। एज अ बीइंग यूथ आई वांट टू से दैट कि जो एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडिया का, देन आई डोंट वांट कि एनी ऑफ स्टूडेंट वांट टू कम हियर एंड स्टडी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक स्टूडेंट इंडिया में ही पढ़े एंड इंडिया में ही आगे आए। नो वन वांट्स टू कम हियर एंड हैव टू स्टडी। सो एज अ बीइंग यूथ आई वांट टू से टू माय प्राइम मिनिस्टर दैट जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, जो कि बहुत ही पावरफुल है, तो उसको और ज्यादा पावरफुल बनाए ताकि तो कोई भी वहाँ का स्टूडेंट उसको यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। तो आपने सुना क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या सोचता है, लेकिन यहाँ पर भी भारत की तरह मोदी के दीवाने हैं। वैसे मोदी के इस यूएस दौरे से पहले अमेरिका पहुंचने वाला इंडिया न्यूज देश का पहला हिंदी चैनल है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होने वाला है। इस ऐतिहासिक सड़क पर कैसी तैयारी है, इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आई लव न्यूयॉर्क करोड़ों न्यूयॉर्क वासियों के दिलों में और दुनिया के कई सारे देशों के रहवासियों के दिलों में ये बसता है आई लव न्यूयॉर्क। और आई लव न्यूयॉर्क कहने आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क के इसी टाइम्स स्क्वायर पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क का दिल कहलाता है टाइम्स स्क्वायर और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अमेरिका वासियों का दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 26 तारीख को पहुंचेंगे और 27 तारीख को वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। और बड़े लंबे अरसे बाद पहली बार ऐसा होगा जब विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सटेम्पोर यूएन जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित करेंगे। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो 20,000 भारतवासियों को संबोधित करेंगे जो यहाँ पर एनआरआई बनकर रह रहे हैं और यहाँ पर टिकटों की ओवर बुकिंग हो चुकी है। साथ ही साथ वो दुनिया के टॉप 10 कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे और साथ ही साथ भारत के जो बड़े एनआरआईज हैं उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके साथ डिनर करेंगे और कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। हालांकि उनकी मीटिंग नवाज शरीफ से होगी यह भी तय नहीं है। उसके बाद उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा वॉशिंगटन के अंदर, जहां पर उनकी मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से होगी। तो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग तय है और हमें ये याद रखना चाहिए ये वही अमेरिका है जिसने नरेंद्र मोदी को सालों तक वीजा नहीं दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी अब जब ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से भारतीय पार्लियामेंट के अंदर चुनकर आए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अमेरिका अब उनके लिए पलक पांवड़े बिछाए बैठा है और भारत से नए सिरे से संबंध बनाना चाहता है। दीपक चौरसिया, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की जब मुलाकात होगी तो भारत और अमेरिका को इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, इस बैठक में क्या क्या हो सकता है, आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत की खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ी हूँ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये इमारत टाइम्स स्क्वायर की पहचान है। ये घड़ी जो आप इस इमारत में देख रहे हैं, इस घड़ी की वजह से इसे टाइम्स स्क्वायर कहा जाता है। और इस इमारत पर जो आप चमकती हुई नियॉन लाइट से सुसज्जित होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये दिन रात चमकती हैं। वैसे ही ये शहर कभी रुकता नहीं है, दिन रात चलता है। और अब से कुछ रोज बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी शहर में आने वाले हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका भाषण होना है, हिंदी में कहा जा रहा है वो भाषण देंगे। और इसके अलावा सबसे ज्यादा नजर जिस पर है वो इस पर है कि प्रधानमंत्री की आखिर जब मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति
बराक ओबामा से, तो उस मुलाकात से क्या निकल कर आएगा, उस मुलाकात का खाका क्या होगा। भारत को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं अमेरिका से, और अमेरिका को भी भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका भारत को एक बड़े आर्थिक बाजार के तौर पर देख रहा है और उसे उम्मीद है कि वो 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की रक्षा सौदे जो है वो भारत के साथ कर सके। इसे लेकर फाइनल जो मुहर है वो यहाँ पर अमेरिका में लग सके। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत अपने जो न्यूक्लियर लॉज है, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, उसमें थोड़ी सी ढिलाई करे, उसकी कंपनियों के मुताबिक उस लॉ को थोड़ा सा तब्दील करे, जिसको लेकर भारत फिलहाल अड़ियल रुख पर अड़ा हुआ है और भारत अभी उसमें कोई तब्दीली करने को तैयार नहीं है। क्या इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात के दौरान इस पर कोई बात आगे बढ़ पाती है, ये भी देखना होगा। और साथ ही भारत की कोशिश होगी कि 26/11 के मुजरिम, 26/11 के प्लानर्स में से एक डेविड हेडली, जो कि अमेरिका में ही रहता है, उसके प्रत्यर्पण की मांग भारत की ओर से की जा सकती है कि अमेरिका उसे भारत को सौंपे पूछताछ के लिए। इसके अलावा नजर होगी कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगे। यूएनजीए के साइडलाइंस पे ये मुलाकातें अक्सर हुआ करती हैं, पिछले साल भी हुई थी, लेकिन क्या आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के माहौल में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत होगी। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कह चुकी हैं कि डिप्लोमेसी में यानी कूटनीति में किसी तरह के फुल स्टॉप्स नहीं होते, कोलन सेमीकोलन्स होते हैं, यानी संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन सीमा पर जो तनाव बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में और हालिया जो बयानबाजी हुई है, उसके मद्देनजर एक बड़ा सवालिया निशान इस बात पर रहता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी और नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क, इंडिया न्यूज।